हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम थोड़ा एसएससी स्टेनो का जो अगला साल का एग्ज़ाम है ना, उसमें कितना कंपटीशन रहने वाला है, क्योंकि हमारा 4 मंथ्स हमारे तो सिर्फ वेस्ट हुए हैं। मेरे भी वेस्ट हुए, वेस्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन हमने जो स्किल की तैयारी की है उस टाइम में हमने जो अपना एक्चुअल एग्ज़ाम हमारा है कुछ 20 दिन बाद, उसकी इतनी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई थी उस टाइम पे। सभी की काफ़ी ज़्यादा लोग थे, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। और वैकेंसीज इस बार कितनी है ये तो आपको पता ही है, और कितने फॉर्म भरे गए हैं। टोटल फॉर्म करीब 3,50,000 भरे गए हैं इसमें, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है और काफ़ी अच्छा है, जो कि हमारे लिए जो भी स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे पिछले साल 2023 में कितने फॉर्म भरे गए थे, तो करीब 5 लाख फॉर्म भरे गए थे जो फॉर्म भरते हैं सारे लोग। लेकिन कुछ इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत ठीक ठाक फ़र्क पड़ता भी है, क्योंकि जो फॉर्म ही नहीं भरेंगे फिर तैयारी भी नहीं हो पाती है, तो काफ़ी इससे फ़र्क पड़ेगा। और 2024 में करीब 4,70,000 फॉर्म थे पिछले बार, जिसमें मैं 2 मार्क्स से रहा हूँ उस वाले एग्ज़ाम में। तो अब की बारी तो करीब उससे 1 लाख या 1,20,000 ऐसे कुछ कम लोग हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग के लिए बेनिफिशियल है। और गाइस, जबकि 2023 वाले में जो वैकेंसीज थी करीब 1,300 वैकेंसीज थी, और जो 2024 वाला था उसमें 2,100 वैकेंसीज है करीब, जो पिछला था। और जो अब की बार है, अब की बार में करीब 1,600 वैकेंसीज़ हैं। तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ के मामले में तो हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि वैकेंसीज़ कम है या कुछ है, क्योंकि पिछले पहले 261 वैकेंसीज़ आई थी इसमें, जो कि सबको डिप्रेशन में डाल दिया था, जिसने काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसके लिए फॉर्म भी नहीं भरे होंगे इसके, क्योंकि हर लोग सभी सोच रहे थे कि 261 अगर अभी आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने बढ़ेंगे, 500 बढ़ेंगे। तो जिसने पहले ही फॉर्म देखते ही उन्होंने मना कर दिया होगा कि हम ये फॉर्म नहीं भरेंगे, तो वो बाद में इतना कौन चेक करता है कि फॉर्म में इतने वैकेंसीज और बढ़ चुकी है, इतने स्पेसिफिकली चेक नहीं भी कर सकते कुछ लोग। तो उसकी वजह से थोड़ा जो CGL वाले और MTS ज़्यादा लोग इसमें फॉर्म भरते थे, अलग अलग एग्ज़ाम्स वाले, तो वो तो नहीं भरेंगे। अगर पिछले साल मैं होता और मैं भी काफ़ी ज़्यादा सोचता कि क्यों भरना है, 261 ही वैकेंसीज़ हैं, तो मोस्ट ऑफ नहीं भरते, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जिसकी तैयारी है वो फिर तो भरते ही हैं, उन्हें पता भी होता है कि इतने ज़्यादा वैकेंसीज हो चुकी हैं, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पड़ेगा, CGL वाले नहीं आएंगे तो ज़्यादा उससे भी फ़र्क पड़ेगा। और गाइस, जो इस बारी ना अगस्त में एग्ज़ाम हो रहा है, क्योंकि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था वो दिसंबर में हुआ था, जो कि काफ़ी लेट था, काफ़ी ज़्यादा टाइम मिला था, क्योंकि फाइनल रिजल्ट जो आया था करीब फरवरी में आ गया था। और जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था इसका 2023 का रिजल्ट फरवरी में आया था ना, और 2024 वाला था, उसका एग्ज़ाम जो था वो दिसंबर में था। यानी बहुत ज़्यादा 1 साल का तो टाइम ही मिल गया सीधे फाइनल रिजल्ट वालों को। तो आप सोच सकते हो कि उन्होंने जो भी कट ऑफ के आसपास रहे होंगे, उन्होंने कितनी ज़्यादा तैयारी की होगी। जो फाइनल से रहते हैं वो तो ठीक ठाक तैयारी करते हैं औरों की बजाय। तो ठीक है, इसलिए कितना टाइम, 1 साल का तो टाइम मिला। अब की बार कितना टाइम मिला, सिर्फ 1 महीना 20-25 दिन। तो कितना फ़र्क पड़ेगा कट ऑफ पे, तो बिल्कुल ऑब्वियसली फ़र्क पड़ेगा भाई, बिल्कुल सारे लोग खुश इसीलिए। थोड़ा जिसके 140 145 मार्क्स आ रहे हैं ना, 140 145, वो तो बिल्कुल एकदम सिक्योर मेरे को लगता है। वो डेफिनेटली अपना सेफ समझे अपने आप को, और बढ़िया से तैयारी करनी चाहिए उनको। और क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं होगा अगर मॉक में इतने आ रहे तो। और PYQ में भी ठीक ठाक आ रहे हैं ना, 150 आपका जा रहा है तो बहुत अच्छा है। लेकिन कम वालों का भी हो सकता है, क्या पता एग्ज़ाम उनके फेवर में आ जाए, किसी का फेवर कौन जानता है किस में कितना शिफ्ट में अगर रॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है फिर और बेनिफिट मिल जाता है किसी शिफ्ट को। तो काफ़ी ज़्यादा ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा मैं भी इसके लिए थोड़ा अच्छे से मैंने तैयारी ठीक ठाक की है। करीब 150 प्लस मेरे, अभी मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे एक्चुअल एग्ज़ाम में भी ऐसे ही आ सकते हैं। तो 150 प्लस मेरे PYQ में आ रहे हैं, जो भी मैं प्रीवियस ईयर का दे रहा हूँ, चाहे मैं 2022 का दे रहा हूँ या मैंने दिए नहीं है 2022 के एक भी, मैंने PYQ पिछले साल भी नहीं दिया था, तो मैं सिर्फ पहली बार दे रहा हूँ, तो उनमें मेरे 150 प्लस आ रहे हैं। तो और जो 2023 के तो मैंने दिए थे तब, इसलिए मैं 2023 के भी दे ही नहीं रहा हूँ फ़िलहाल। जो भी मैं अपने मॉक दे रहा हूँ, जो PYQ दे रहा हूँ, करीब 2023 के भी मैंने कभी नहीं दिए हैं, तो वो मेरे लिए पहली बार है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि मेरे स्कोर ज़्यादा आ रहा है तो एक्चुअल एग्ज़ाम में कम आए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। और मॉक टेस्ट तो जो था हमारा, करीब मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट मैंने लगाया था, तो उसमें मेरे 154 मार्क्स आ रहे थे। तो मेरे को थोड़ा बहुत लगता है कि ठीक है, चलो जो होगा अब देखा जाएगा। बाकी आप लोग बताना, आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है आजकल, और
जो हमारे काफ़ी ज़्यादा लोग, अब मैं तो इसलिए तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को यूट्यूब पे भी बनाना होता है कि मेरे को तैयारी कैसे चल रही है। और मैंने एक कभी कभी चैलेंज भी लेता था गाइस, तो उसमें चैलेंज के लिए कितना पढ़ना पड़ता है फिर आप लोग को भी पता ही है। जब मेरा एक्चुअल जो हमारा स्किल टेस्ट हुआ तो उसके बाद से मैंने तैयारी शुरू कर दी, तो मेरे को तो इतना ज़्यादा पता नहीं था क्योंकि मैंने फाइनल रिजल्ट का इतना सोचा भी नहीं था। मैं 2 मार्क्स से रहा हूँ और मैंने फाइनल ऐसा होगा कि मेरे को कंफर्म है फाइनल होगा, ऐसा मेरा था ही नहीं। लेकिन मोस्ट ऑफ जिसकी स्किल भी सही थी और जिसके 145 प्लस मार्क्स थे, उन्होंने ऑब्वियसली अपना फाइनल का सोचा होगा। और जिनका पिछली बार सिलेक्टेड थे ऑलरेडी, वो भी थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रह रहे होंगे और वो भी 155 अपने आप को प्लस सेफ समझ रहे होंगे ग्रेड सी के लिए। तो उनकी भी उतनी अच्छी तैयारी नहीं है सभी की, क्योंकि कोई इतना अच्छे से पढ़ ही नहीं रहा था। 155 ग्रेड सी के लिए इनफ माना जाता था। तो अब 152 तो हमारा जो ग्रेड डी 154 बोल सकते हैं अगर BRO नहीं चाहिए आपको, तो 154 52 जो हमारा सेफ स्कोर रहेगा इस साल के रहा है सेफ जो कट ऑफ गई है। तो उसके हिसाब से 166 हमारी ग्रेड सी की कट ऑफ गई है, जो कि इतने सारे लोग जिनकी तैयारी और कर भी नहीं रहे थे, क्योंकि पर वो इतना है कि वो 150 अभी भी ले आएंगे। जिसके 160 उस एग्ज़ाम में आए थे वो 150 अभी नहीं भी पढ़ेंगे ना, 20 दिन भी पढ़ेंगे वो ले आएंगे इतने। लेकिन 150 नीचे वाले इतने ज़्यादा लोग ही नहीं है स्टेनो में, आप लोग जानते हो कितने कम लोग हैं। तो 2 मार्क्स से मैं भी रहा हूँ और मेरे को इतना ज़्यादा हार्ड नहीं लगा था वो एग्ज़ाम। और गाइस जिसका भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है वो अभी तक रिलैक्स थे, लेकिन अब वो पढ़ रहे हैं, तो आपको भी पढ़ना है। और जब से मेरा भी फाइनल सिलेक्शन का रहा है तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक तो उदास भी होता है। सिर्फ 20 डेज़ बचे हमारे पास और 20 डेज़ में हमें क्या करना चाहिए। आप लोग जब 20 डेज़ सुनते होगे आप लोग भी काफ़ी मोटिवेट होते होगे कि सिर्फ 20 डेज़ हैं यार, अब तो कुछ ना कुछ करना ही है, पढ़ना है हमें अच्छे से। और इससे मैं भी थोड़ा मोटिवेट होता हूँ जब 20 डेज़ सुनता हूँ, बहुत ज़्यादा अंदर से आता है कि बस 20 दिन पढ़ना है। फिर स्किल है, स्किल में गई पिछली बार इतना मेरे को अच्छा लगा था स्किल करते टाइम, काफ़ी ज़्यादा। अभी भी मैं अपने पुराने शॉर्ट्स देखता हूँ तो मैं उसमें अपना स्किल लिख रहा होता हूँ और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, फैसिनेटिंग लगता है गाइस काफ़ी ज़्यादा। और स्किल का टाइम तो बहुत अच्छा होता है, टेलीग्राम पे मैसेज लोग डेली करते हैं, तो आप लोग वो सोचा करो कितना अच्छा लगेगा। स्किल, आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, बस आपको मार्क्स में कमी नहीं रखनी है। बाकी स्किल तो फिर हम सब साथ में करेंगे और साथ में मैं आप लोग को बताते भी रहूँगा। और देखते हैं क्या होता है। एक्चुअल एग्ज़ाम 20 दिन बाद, तो मैं भी दूंगा एग्ज़ाम, अपना आंसर की शेयर करूँगा यहीं पे यूट्यूब पे। और जो होगा, चाहे कम भी मार्क्स आए, मेरे को कोई है नहीं, क्योंकि मेरे SSC GD में करीब 18-19 मार्क्स मेरे कट ऑफ से ज़्यादा हैं। तो मेरे को लगता है करीब सफिशिएंट है उसमें कुछ, क्योंकि अब की बार पेपर हार्ड आया था उनका भी GD वालों का। तो देखते हैं, इतना ज़्यादा वो डर भी नहीं है चाहे कितने भी हो, लेकिन अपनी तरफ से 100% करना ही है और कर भी रहा हूँ अभी फ़िलहाल तो। और गाइस जो इतने लोग बोलते हैं कि कट ऑफ इतनी जाएगी, इससे ज़्यादा घबराना नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा और कट ऑफ बिल्कुल कम जाएगी ऑब्वियसली। अब मैं एकदम 100% बोलना गलत रहेगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि कट ऑफ बिल्कुल कम रहेगी। 150 तो ठीक है, आपको टारगेट तो, आपको तैयारी तो अपने हिसाब से करनी है जितनी अभी तक कर रहे थे, लेकिन कट ऑफ ऑब्वियसली कम रहेगी और 145 से नीचे भी जा सकती है, क्योंकि इस बार इतनी अच्छी तैयारी नहीं है जितनी पिछली बार थी। तो वो आप लोग भी समझते हो, 4 मंथ्स किसी ने, जिसका भी एग्ज़ाम पिछली बार निकला था 145 तो प्लस वालों ने, किसी ने भी इतने अच्छे, सभी ने स्किल की तैयारी की थी, इस पेपर की नहीं की थी। तो वही है, अब की बार वो फ़ायदा करेंगे और देखते हैं क्या होता है। और एग्ज़ाम के लिए आप लोग बढ़िया से तैयारी करो और मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइस।